Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is your brown girl. Look who is back. या इट्स मी सो काफी टाइम हो गया मैंने अभी तक कोई भी सिटिंग वीडियो नहीं करी है एंड आई रियली वांटेड टू टॉक टू यू गाइस। बाकी आई वाज आल्सो सीइंग ऐसे इंस्टाग्राम पे ये चैलेंज चल रहा है दैट फन फैक्ट्स अबाउट मी एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये मैं भी ये बनाऊं, क्योंकि मैंने चैनल पे ज्यादा कुछ अपने बारे में बताया नहीं है इतना कुछ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड आई एम 24। हम करेंगे 24 फैक्ट्स अबाउट मी वाइल गेटिंग रेडी, क्योंकि मुझे अभी बाहर जाना है एंड आई एम जस्ट गेटिंग रेडी फॉर दैट। बीच में मे बी मेरी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी फ्लक्चुएट कर सकती है क्योंकि मेरा माइक चार्ज हो रहा है और ये वाला माइक बहुत घटिया है, बट हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा अभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं अपने बाल बांध लूं सो दैट आई कैन रियली डू अच्छे से और मेरे मुंह पे बाल ना आए बार बार। By the way, I really love these clips. Cute. Recently, I have started doing gua sha more often, and seriously, I'm feeling and seeing difference on my face. And जितना मेरा face puffy रहता था पहले, now it little sculpted. Okay, so first fun fact about me is I am a Capricorn ascendant and a Leo moon. मुझे पहले लगता था मैं Leo हूँ और मैं Leo जैसा behave करती थी, तो मेरे को ना ये zodiacs वगैरह पढ़ने में बहुत मजा आता है। And मैंने पढ़ा था कि Capricorn women are हैव वेरी स्ट्रक्चर्ड फेस एंड काफी ज्यादा मेच्योर लगती है अपनी एज से ज्यादा। मतलब वो मेच्योर बाय नेचर भी होती है, प्लस उनका फेस भी थोड़ा सा मेच्योर होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, जॉ बड़ी होती है। तो वी कैन क्लियरली सी दैट अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं करता, स्टार्ट डूइंग इट, यू गोइंग टू लव इट। एंड दूसरा, यू विल सी डिफरेंस इन लाइक 1 month और सो, बट थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, बट आएंगे वो अच्छे दिन आएंगे। सेकेंड फन फैक्ट अबाउट मी इज आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। लाइक इफ आई गेट अटैच टू समबडी, मैं मेरे से ज्यादा इमोशनल पर्सन कोई हो ही नहीं सकता। आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। लाइक जो भी मुझे अच्छे से जानते हैं दे नो दैट कि कोई अगर आपकी लाइफ में हल्का सा भी दुख आ जाएगा ना, आई वुड बी समबडी हु विल क्राई। लिटरली मैं अभी एक ब्लॉग देख रही थी, लाइक समबडीज वेडिंग ब्लॉग, एंड उसमें उसकी विदाई हो रही थी। नोबडी वाज क्राइंग, माय मदर वाज सिटिंग एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मतलब मुझे रोना आने लग गया वो देखकर, उनकी विदाई देखकर। और भले उसमें वो नहीं रो रही थी जिसकी विदाई हो रही है। थर्ड फन फैक्ट अबाउट मी इज आई लव ड्रेसिंग अप इवन इफ आई हैव टू गो टू ग्रोसरी स्टोर। लिटरली मेरे पास हर जगह के लिए आउटफिट्स है। लाइक अगर पानी पूरी डेट पे जाना है तो उसके लिए आउटफिट है, अगर ग्रोसरी लेने जाना है उसके लिए आउटफिट है, कूड़ा फेंकने में नीचे भी जा रही हूँ तो भी आई हैव एन आउटफिट फॉर दैट। मैं विदाउट ड्रेसिंग अप आप मुझे देख ही नहीं सकते। अगर आप कभी मुझसे मिलो स्ट्रीट पे, यू कैन नेवर सी मी अंडर ड्रेस। हमेशा मैं ओवर ड्रेस्ड होंगी या फिर ड्रेस अप होंगी, ये दो चीजें मेरे साथ रहे। आई एम यूजिंग मेबेलिन का कंसीलर। ये सारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कोई भी ब्रांड में स्पॉन्सर नहीं कर रहा है एंड ना ही मैं उनका कुछ कर रही हूँ, जस्ट दैट आई लव इट, तो आई कैन टेल यू गाइज बिकॉज यू आर माई बेस्टीज। फोर्थ इज पीपल थिंक दैट आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, कि मैं जल्दी से बात कर लेती हूँ या लोगों से इंटरेक्ट कर लेती हूँ। मेरी इनफैक्ट फैमिली को भी लगता है कि आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, बट नो, आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं जल्दी से लोगों से घुल मिल नहीं पाती। लाइक आई रियली नीड सम टाइम। अगर मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ तो मुझे टाइम चाहिए होता है इन ऑर्डर टू गेट यू नो, एंड मैं धीरे धीरे अपने बारे में भी चीजें बता पाती हूँ। मैं स्प्लिट्स वेला जैसे शो पे तो बिल्कुल नहीं जा सकती जहाँ पे आपको एक दिन में ही किसी से कनेक्शन बनाना हो। दैट शो इज नॉट फॉर मी रियली। मैं देख देख के खुद सोचती रहती हूँ भाई ये लोग कैसे कनेक्ट कर लेते हैं, कितनी जल्दी ये लोग कनेक्ट कर लेते हैं और क्या कर रहे हैं। मतलब एक दिन में इनको प्यार हो जा रहा है, 2 दिन में दे आर लाइक कि तोड़ रहे हैं चीजें। इट्स वेरी फास्ट। फिफ्थ, आई लव एनिमल्स बट आई एम टू स्केयर टू इवन टच देम। बालकनी से देखती हूँ अपने स्ट्रीट डॉग्स ऐसे कुछ कुछ कर रहे होते हैं, जब भी कोई भी पार्सल वाला या एनीबडी इज कमिंग तो वो एकदम से आते हैं, दे जस्ट सी एंड आई रियली लव देम। आई रियली लव टू बी अराउंड एनिमल्स बट आई एम रियली स्केयर टू इवन टच देम। मतलब तुम अपनी जगह वहां खड़े रहो, मैं अपनी जगह यहाँ खड़ी रहूंगी, मैं इतना ज्यादा डरती हूँ। एक ये ऐसी
चीजें जो मैं बता रही हूँ, जो मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई है, आप लोगों को बता रही हूँ, प्लीज किसी को मत बताना। मैं पहले मम्मी से बोलती थी कि मुझे पेट रखना है अपने घर पे, लाइक हमें पेट रखना चाहिए। एक्चुअली मेरी खुद ही फट जाती है, मैं क्या डॉग रखने के लिए पीछे लड़ूं। फिफ्थ, आई वॉन्टेड टू बी एन एयर हॉस्ट्रेस सिंस चाइल्डहुड। लाइक ये मेरा सपना था कि मुझे एयर हॉस्ट्रेस बनना है। मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था जब मैं एयर हॉस्ट्रेस को देखती थी या फिर उनका पैसा सुनती थी कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं, वो कैसे ड्रेसअप कर रहे हैं। बेसिकली मुझे ब्यूटी उनका, द वे दे यूज टू ड्रेस अप, द वे दे यूज टू कैरी देमसेल्व्स, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। बट विद टाइम मेरा मन हट गया उससे। सेवन, प्लीज हंसना मत। तो ना जब मैं दिल्ली रहती थी तो जैसे दीदी नहीं आई है खाने वाली, तो मैं क्या करती थी, अगर मेरे पास कोई भी सब्जी नहीं है, सिर्फ पराठा बाहर से मंगा लिया या फिर अगर मैंने खुद बना लिया, तो मैं मिर्ची के संग खा लेती थी। लाइक जो हरी मिर्चा होती है उसको पीसेस में कट करके एंड उसमें घी डाल के एंड फिर उसमें देसी मसाले डाल लो, बस उसको थोड़ा सा मिक्स कर लो। फ्राई व्राई कुछ मत करो, ऐसे ही कच्ची नॉर्मली ऐसे मिला के मसाले नमक वगैरह एंड देन यू हैव इट विद पराठा। आई मीन ओ हो मजे ही आ जाता था ये। लेकिन मेरी फ्लैटमेट सुन के थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज हो जाती थी कि मैं कैसे खा रही हूँ, ये क्या खा रही हूँ। तो ना मुझे ऐसा कभी इतना नहीं रहता था कि मुझे ऐसे सब्जी सब्जी चाहिए। अगर मेरे पास कोई सब्जी नहीं भी है तो आई विल ईट विदाउट सब्जी। एट्थ, आई एम अ वेरी टॉकेटिव पर्सन इफ यू आर क्लोज टू मी। मेरा मुंह चुप करके दिखाओ आप, अगर आप मेरे बहुत ही करीबी हो या मेरी आपसे बहुत अच्छी दोस्ती है, जो कि बहुत रेयर केस है, तो आई एम वेरी टॉकेटिव। मेरा मुंह नहीं बंद कर सकते आप, मतलब ऐसा। मैं अपने बारे में हर चीज पर बता दूंगी, हर छोटी से छोटी डिटेल बताना पसंद करती हूँ। कुछ भी हुआ, मैं कहीं भी गई, क्या हुआ, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, कुछ नहीं भी हुआ तो भी मैं अपने बारे में बताती रहूँ। मतलब इतना बोलती हूँ कि बस मैं बता नहीं सकती। नाइन्थ, आई फॉरगेट टॉक्स। अगर आप मुझे अपना कोई सीक्रेट बताते हो और आप डर रहे हो कि मैं किसी को बता ना दूं, ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे भूल जाएगा कि ये सीक्रेट आपने बताया था, है ये आपने कब बताया था। आपका सीक्रेट एक सीक्रेट ही रहेगा हमेशा मेरे पास। टेंथ, आई एम अ वेरी स्ट्रेटेजिक पर्सन। लाइक आई लव टू मेक स्ट्रेटेजीज, प्लान्स एंड एकदम जो आपने फ्रेंड्स में मोनिका देखी है ना, वो थोड़ा ऑर्गेनाइज रहती है, बट मुझे लीड लेना बहुत पसंद है, मुझे कंट्रोल करना बहुत पसंद है। मुझे पसंद है कि मैं स्ट्रेटेजीज बनाऊं हर चीज की। मैं कहीं पे भी अनप्लान नहीं जा सकती। अगर आप मुझसे बोलो कि अभी चलो यहाँ चलते हैं, आई विल लाइक नो। 11th, आई एम नॉट अ नाइट आउल एट ऑल। मतलब मैं अगर रात तक लेट नाइट तक जग गई, मेरी बॉडी एकदम हीट करने लग जाती है। आई डू नॉट नो ये कैसे, कौन सा बायोलॉजिकल चीज मेरे अंदर होती है। 12th, इट इज वेरी इजी फॉर मी टू रीड पीपल इन सेकेंड्स। मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ, मैं आपको सेकेंड्स में पढ़ सकती हूँ लिटरली। आपका माइंडसेट, आप क्या सोचते हो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, उस सबसे मैं आपको सेकेंड्स में पढ़ सकती हूँ। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। 13th, मैं अपनी फैमिली की सबसे ज्यादा रिबेलियस लड़की हूँ। लाइक मेरा माइंडसेट या फिर मैं किसी चीज को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है, वो सब चीजें मेरी फैमिली से बहुत ज्यादा अलग है। 14th, आई लव सोलो डेट्स एंड सोलो डेट्स से मुझे काफी ज्यादा रेजुविनेट होती हूँ एंड रियली आई लव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सोलो डेटिंग। मैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट गर्ल काइंड ऑफ लुक कर रही हूँ। ये वाला ब्रश मैंने रिसेंटली लिया है, दिस इज पेंसिल ब्रश फ्रॉम मैक, आई गेस पैक मैक कह रही हूँ, और मैंने इतना अच्छा स्मच करा है इससे। 15th, आई एम अ ग्रेट, आई वुड से, मोटिवेटर। ठीक है, बचपन से आई यूज टू बी समबडी इन माई फ्रेंड सर्कल जहाँ पे मैं सबको मोटिवेट कर देती थी। अगर कोई एग्जाम आने वाला है, कोई टेस्ट हो रहा है, कोई फेल हो गया है, कुछ हो गया है उसकी लाइफ में, मैं मोटिवेट करने के लिए मैं हूँ। मैं उसको सेकंड्स में मोटिवेट कर देती थी। मेरे अंदर ये एक क्वालिटी है दैट आई कैन मोटिवेट अदर्स बट नॉट मी। 16th, आई एम स्पाइसी लवर। आई रियली हेट स्वीट्स। मुझे स्पाइसी चीजें ही पसंद है, चाहे वो स्पाइसी खाना हो या स्पाइसी गॉसिप। 17, आई रियली लव लिसनिंग घोस्ट स्टोरीज, रियल इंसिडेंट घोस्ट स्टोरीज। आप मुझे सुना दो, लाइक जहाँ पे ये स्टोरीज हो रही होंगी वहां मैं बैठ जाऊंगी और फिर मैं डरती रहूंगी, काफी टाइम तक डरती रहूंगी, बट मुझे पसंद है सुनना। इसको 1 मिनट खत्म कर लूँ। 18th, आई हैव अपीयर्ड फॉर CA।
यस, ये काफी कम लोगों को पता है। तो मैंने सीए कोर्स के लिए अप्लाई किया था, मैंने फाउंडेशन दिया था, मैं पास नहीं हुई, मैंने फिर से फाउंडेशन दिया, मैं पास नहीं हुई, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरी फैमिली को लगता था कि आई कैन बी अ सीए। एंड ये कुछ होता ही है कि अगर वाल हो तो आपको अकाउंट्स मैथ्स में बहुत अच्छे होंगे तो आपको सीए ही बन जाना चाहिए। नो, डू व्हाटएवर यू आर इंटरेस्टेड इन। 19th, आई लव ड्राइविंग कार्स। लिटरली मेरे को कार चलाने से बहुत थेरेपेटिक लगता है। एंड जब भी मेरा मूड बहुत खराब हो रहा होता है, लाइक गंदा वाला खराब, मैं कार चलाने से मेरा दिमाग बहुत शांत होता है। आई एम समबडी हु कैन नेवर गेट बोर्ड ऑफ ड्राइविंग कार। ओ बाय द वे, आई एम यूजिंग दिस मार्स लाइनर। भाई मार्स के प्रोडक्ट, ओ माय गॉड, मैं जितना बोल दूं उतना कम है। मार्स के लिप लाइनर्स, लिपस्टिक्स एंड इनका जो मस्कारा है बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। प्लीज मार्स मुझे स्पॉन्सर कर दो, बहुत टाइम हो गया है। मैंने आपका इंस्टाग्राम पे भी बोल दिया है, यूट्यूब पे भी मैं बार बार बोल रही हूँ। सो मार्स लाइनर्स बेस्ट। 20, आई एम फर्म कर्मा बिलीवर। अगर आप मेरे साथ कुछ भी गलत करोगे, मैं कोई रिवेंज नहीं लेती, मैं कुछ नहीं कहती आपसे, लाइक नथिंग, देयर वुड बी साइलेंस फ्रॉम मी एंड लेट कर्मा हैंडल इट। ओहो हो, मेरा आईफोन इतना गर्म हो गया है, तप रहा है लिटरली। एक तो ये आईफोन्स का इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी धूप में इनको रखो ये एकदम से ऐसे जल जाते हैं, ऐसे मेरे दुश्मनों से ज्यादा तो ये जल जाते हैं। खैर 21, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी फनी फन फैक्ट अबाउट मी, बट प्लीज आप मत हंसना। तो आई रियली हैव अ प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो टाइम टू टाइम मुझे बीच बीच में कॉन्स्टिपेशन होता रहता है। एंड जब भी मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है, आई रियली गेट पिस्ड ऑफ। लाइक मेरा मूड उस दिन इतना खराब होगा, अगर आपने मुझसे कुछ बोल दिया तो आप गए, मतलब इतना खराब हो जाता है। तो मेरा जो दूसरा ब्रेन है वो ठीक होना ज्यादा नेसेसरी है मेरे पहले ब्रेन को फंक्शन करने के लिए। प्लीज मेरे अगेंस्ट मत यूज करना इसको, समझे तुम? ओह, कैन यू लुक एट द ग्लॉस। 22, आई हैव अ सीरियस हैबिट ऑफ बाइटिंग माई नेल्स। लिटरली बचपन से मुझे इस चीज पे बहुत डांट पड़ती आई है। मुझे हमारे टेरेस पे एक रूम होता था, उसको हम डार्क रूम कहते थे, वहां पे कबाड़ पड़ा होता था, तो मेरे पापा मुझे वहां पे बंद कर देते थे कि मैं अपने नेल्स बाइट करती हूँ, मैं छोड़ दूं, बट मैं फिर भी नहीं छोड़ती हूँ। मुझे अभी भी सीरियस आदत है अपने नेल्स का कच कच कच। 23, आई हेट स्टडिंग इन चाइल्डहुड। तो मुझे पढ़ाई करना बहुत गंदा लगता था बचपन से। ओ बाय द वे, मुझे कुछ टाइम हुआ है ये स्प्रे यूज करते हुए। दिस इज फ्रॉम डालबा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं करी मैंने पढ़ाई बचपन से। स्प्रे इज अ वेरी हाइड्रेटिंग स्प्रे एंड यू कैन क्लियरली सी इट ऑन माई फेस। एंड द लास्ट वन, आई एम somebody who notice everything। एंड जैसे अगर आप मेरे सामने गिरे हो, तो मैं पहले से मैंने नोटिस कर लिया कि आप गिर गए हो, बट मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी कि मैंने नोटिस ही नहीं किया, ठीक है, जिससे आपको एम्बैरेस ना हो, समझ रहे हो? 25 बता दो क्योंकि इस साल आई एम गोइंग टू बी 25। आई एम रियली बैड एट मैनेजिंग माई expenses and finances. So I'm really bad at finances. With that, I think it's a wrap and हमारा makeup भी हो चुका है. I'm just going to style my hair, but my makeup is makeuping as usual. Really, people ask for the tutorials and all that stuff. मैंने आपके सामने किया है, so that's how I do my makeup. कभी कदार कुछ थोड़ा मोड़ा different करती हूँ, but this is pretty much it I do in every makeup routine. चलते हैं, तो ये है वीडियो, मुझे बताना अगर आपको पसंद आई हो, एंड आई विल कम अप विथ मोर सच वीडियोस। चलो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन कर देना, सो दैट यू नोटिफिकेशन। चलो बाय बाय।